हार और जीत तो राजनीति का हिस्सा है। कहा जाता है कि जनादेश का हमेशा सम्मान करना चाहिए। यूपी की मिल्कीपुर सीट का जो परिणाम कल आया है उसे समाजवादी पार्टी अब तक पचा नहीं पाई है। अयोध्या की जनता ने 60,000 से ज्यादा वोट से बीजेपी को जिता दिया, पर सांसद अवधेश को इसमें फर्जीवाड़ा दिख रहा है। उन्हें अब भी यह लग रहा है कि जनता उनके बेटे अजीत को ही विधायक मान रही है। यानी कुल मिलाकर मिल्कीपुर में रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। प्रसाद को ही विधायक मान रही है, उसकी आत्मा में है, जनचर्चा में है कि जनता का विधायक अजीत प्रसाद है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट की जनता ने भले ही बीजेपी के चंद्रभानु पासवान को 61,000 वोटों से जितवाकर यूपी की विधानसभा में भेज दिया है, लेकिन पूर्व विधायक और स्थानीय सांसद को अब भी ये लगता है कि उनका बेटा हारा नहीं है, बल्कि वही विधायक चुना गया है। अवधेश प्रसाद दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का जो उम्मीदवार जीता है उसे जनता ने नहीं बल्कि पुलिस और चुनाव आयोग ने चुना है। सरकार के विधायक, पुलिस के विधायक और चुनाव आयोग के विधायक जो चुनाव घोषित करके बनाए गए वो हैं, लेकिन जनता के और हम देवतुल्य मतदाताओं के प्रति मिल्कीपुर के समस्त मतदाताओं पे जनता जनार्दन के प्रति आश्वासन देते हैं कि अन्याय अत्याचार की लड़ाई लड़ते रहेंगे और लोकतंत्र की रक्षा के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के लिए संघर्ष करते रहेंगे। बेटे को अपनी जगह विधायक बनवाने के लिए अवधेश प्रसाद ने वो तमाम दांव चले थे जो कि चुनाव में हर नेता करता है। वो दो बार रो भी पड़े, लेकिन उनके आंसू मिल्कीपुर की जनता का दिल जीत नहीं पाए। इसलिए वोटिंग से पहले ही वो भी प्रशासन पर गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे। उन्होंने ये लाइन अपने अध्यक्ष अखिलेश से ही सीखी है, जिन्होंने परिणाम आते ही सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी पर इल्जाम लगा दिया कि बीजेपी ने 420 की है। अखिलेश भी अब भी हार नहीं पचा पा रहे हैं और वो चुनाव अधिकारियों पर गुस्सा निकाल रहे हैं। एक विधानसभा पूरी ताकत लगा दी है। इन्हें तो लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ा सम्मान देना चाहिए। लोकतंत्र में इन्हें सम्मान मिलना चाहिए। उन बीएलओ को सम्मान मिलना चाहिए जिन बीएलओ ने पर्ची नहीं पहुंचाई, नाम काट दिए समाजवादियों के। उन अधिकारियों को भी लोकतंत्र का कोई न कोई पुरस्कार मिलना चाहिए जिन्होंने वोट नहीं डालने दिया। लेकिन यूपी के सीएम ने समाजवादी पार्टी के एजेंडे को फेल करते हुए इल्जाम लगाया कि मिल्कीपुर के परिणाम ने झूठ और लूट की राजनीति पर लगाम लगा दिया। मिल्कीपुर के नतीजों पर जारी सियासी जंग के बीच स्थानीय लोगों ने अवधेश प्रसाद को क्या सलाह दी है, वो भी आपको सुनना चाहिए। वो मौके पे विधायक मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं अपने आप को, ये सब निरर्थक और निराधार बात है। अगर तथ्यात्मक उनके पास कोई प्रूफ है, प्रत्यक्ष कोई उनके पास प्रमाण है, तो उसको माननीय न्यायालय की शरण में जाएं। ये जनता से आप पूछ लीजिएगा कि आपको वो खुद सांसद नहीं मानती तो आपके बेटे अजीत प्रसाद को विधायक कैसे मान लेगी। बीजेपी पर चुनाव आयोग के साथ फर्जीवाड़े का आरोप लगाने वाली समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में पोस्टर लगाकर लोगों को असलियत बताने का अभियान शुरू किया है। इस पर भी सियासी घमासान तेज हो गया है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से पहले ही लगातार समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे। ऐसे में अब मिल्कीपुर की सीट हारने के बाद सपा में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। सपा के नेताओं ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता जागरूकता अभियान चलाने की बात कही है। ये अभियान इसलिए जरूरी बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का ये आरोप है कि तमाम जो वोटर्स हैं उनके नाम काटे जाते हैं और चुनाव आयोग से भाजपा मिली हुई है। मिल्कीपुर चुनाव में बीजेपी के चंद्रभानु प्रसाद को कुल 1,46,397 वोट मिले। वहीं समाजवादी पार्टी के अजित प्रसाद को 84,687 वोट से ही संतोष करना पड़ा। यानी कि अजित प्रसाद के विधानसभा पहुंचने का सपना 61,710 वोटों के विशाल अंतर की वजह से टूट गया।
टूटे सपनों की वजह से ही शायद समाजवादी पार्टी इसका ठीकरा प्रशासन और चुनाव आयोग पर फोड़ रही है। मिल्कीपुर से प्रवेश पांडे के साथ लखनऊ से विशाल रघुवंशी, जी मीडिया।